इतने सुनसान रास्ते पर ये घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यहाँ कोई है? कौन है? सामने आओ, सामने आओ। अब केशव हर तरफ देखता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर घुंघरुओं की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। केशव अब डरते हुए सीधे घर लौट जाता है। अगली सुबह जंगल के रास्ते से गुजरते हुए केशव को फिर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये तो वही घुंघरुओं की आवाज है। चारों तरफ कोई है भी नहीं, फिर भी घुंघरुओं की आवाज आ रही है। लगता है मुझे डराने के लिए कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। अभी मुझे देर हो रही है, फिर कभी देखूंगा कि कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर केशव आगे बढ़ जाता है और नदी किनारे मछलियां पकड़ने पहुंच जाता है। हम दोनों मछुआरे हैं। मछलियां बेचकर उन पैसों से घर का खर्च चलाते हैं। क्या हमारे नसीब में ये थोड़ी सी मछलियां ही लिखी हैं? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है कि मैं अपनी माँ के लिए एक पक्का मकान बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हालात ठीक ना होने के कारण मेरा ये सपना सपना ही रह गया है। मैं लाख मेहनत करता हूँ ज्यादा पैसे कमाने की, पर मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। तू उदास मत हो मेरे दोस्त, एक दिन तेरा सपना जरूर पूरा होगा। हरी, अब धीरे धीरे करके मेरी उम्मीद टूटने लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए कभी पक्का मकान नहीं बनवा पाऊंगा। देख दोस्त, सच कहूँ तो इस मछुआरे वाली जिंदगी में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इतनी इतनी सी मछलियाँ हाथ आती हैं, इनमें एक समय का खाना ही नसीब हो सकता है, पक्का मकान नहीं। चल, अब मैं घर जा रहा हूँ। हरी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि केशव भी अब मछलियाँ पकड़कर वापस घर लौटने लगता है। वापसी में केशव को फिर से वही घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। देखो, तुम जो कोई भी हो, चुपचाप सामने आ जाओ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, इसीलिए ये बेकार कोशिश करना बंद करो। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। चलो, अब सामने आओ। ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। मेरे पास भी इतना समय नहीं है। केशव इस बार हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। अब केशव को रोजाना आते जाते घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। आखिर मैं उस शख्स का पता कैसे लगाऊं? क्या हुआ बेटा, तू आंगन में बैठकर क्या सोच रहा है? कोई परेशानी है तो मुझे बता। केशव अब सारी बात अपनी माँ को बता देता है। बेटा, वो रास्ता ठीक नहीं है। तू कल से दूसरे रास्ते से नदी किनारे जाना। जरूर ये किसी चुड़ैल के घुंघरुओं की आवाज होगी। अगर वहाँ कोई इंसान होता तो तुझे दिखाई जरूर से देता। माँ, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता, तुम खामा डर रही हो। ठीक है, अगर तुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरी बात मानकर रास्ता बदल ले। ठीक है माँ, मैं कल से दूसरे रास्ते से नदी किनारे जाऊंगा, बस। केशव अब अपनी माँ की बात मानकर रास्ता बदल देता है और हर रोज दूसरे रास्ते से नदी किनारे जाने लगता है। ये रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन क्या करूं, माँ की बात भी तो टाल नहीं सकता। कल से मैं घर से जल्दी निकलूंगा और समय पर नदी किनारे पहुंच जाऊंगा। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन दूसरे रास्ते पर पेड़ गिरा होता है। अरे, ये क्या? यहाँ पेड़ कैसे गिर गया? इतने बड़े पेड़ के कारण रास्ता बंद हो गया है। अब मुझे मजबूरन उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अब केशव फिर से उसी रास्ते पर जाता है। इस बार केशव को फिर से घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। बस, बहुत हुआ,
आज तो मैं सच पता लगा कर ही रहूंगा। देखता हूँ कौन है जो मेरे सामने इतने दिनों से ऐसा बेहुदा मजाक कर रहा है। केशव अब आवाज का पीछा करता है और एक गुफा के पास जाकर रुक जाता है। अच्छा अच्छा, तो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि गुफा से आ रही है। मुझे बड़ी ही सावधानी से गुफा के अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर कौन है। केशव अब गुफा के अंदर जाता है और देखता है। अरे, यहाँ तो एक लड़की जंजीरों से बंधी है और अपने पैरों को पटक रही है। अच्छा, तो इस लड़की के पैरों के घुंघरुओं की आवाज बाहर तक जाती है और माँ को लगा यहाँ कोई चुड़ैल है। अब केशव उस लड़की के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने बांधा है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे कुछ तो बोलो। वो लड़की कुछ नहीं बता पाती क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी। वो इशारे से अपने लिए मदद मांगती है और कहती है कि इस जंजीर को खोल दो। लगता है तुम कुछ बोल नहीं सकती। शायद तुम इशारे से कुछ कह रही हो, लेकिन क्या? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। केशव पहले तो उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उसकी बात समझ जाता है। अच्छा अच्छा, समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं ये जंजीर खोल दूं और तुम्हें आजाद कर दूं, है ना? रुको रुको, मैं अभी इसे खोलता हूँ। अभी केशव ये कह ही रहा था कि तभी किसी के आने की आहट होती है। हैं? लगता है कोई आ रहा है, लेकिन कौन? कहीं ये वही तो नहीं जिसने इस लड़की को कैद करके रखा है? मुझे अभी छुप जाना चाहिए। केशव ये सोचकर एक पत्थर के पीछे छुप जाता है। अब गुफा के अंदर एक तांत्रिक आता है। तुझे यहाँ कैद करे हुए कितने साल बीत गए, लेकिन तू आज भी अपनी जिद पर अटल है। अगर तू मुझे उस खजाने का पता बता दे तो मैं तुझे आज के आज आजाद कर दूंगा। बोल, क्या तू अभी भी उस खजाने का पता नहीं बताएगी? वो लड़की सर हिलाकर ना में जवाब देती है। ठीक है, तो फिर पड़ी रहे इसी गुफा में। कल तक तो तुझे मैंने अच्छे से रखा था, लेकिन अब तुझे पता चलेगा कि मुझसे दुश्मनी लेना कितना भारी पड़ सकता है। तू ऐसे ही यहाँ कैद रहकर तड़पती रहेगी। इतना कहकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। अब केशव बाहर निकलता है और उस लड़की से कहता है, अच्छा, तो इस तांत्रिक ने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है? एक बेजुबान को कैसे इसने जंजीरों में कैद करके रखा है? पापी कहीं का। तुम चिंता मत करो, मैं अभी ये जंजीरें खोल देता हूँ। काफी मेहनत के बाद केशव जंजीर खोलने में कामयाब हो जाता है। लो, खुल गई जंजीरें। अब तुम आजाद हो गई हो। चलो इस गुफा से बाहर चलते हैं, इससे पहले कि वो तांत्रिक फिर से यहाँ आ जाए। केशव अब उस लड़की को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है। सुनो लड़की, अब तुम खुश हो ना? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की अब एक पेड़ के पास जाती है और उसका एक फल तोड़कर खा लेती है। फल खाते ही उस लड़की की आवाज वापस आ जाती है। मेरा नाम कमली है और उस तांत्रिक ने मुझे 16 साल पहले पकड़ा था। तब से उसने मुझे कैद करके रखा हुआ है। उसने अपने मंत्रों से मेरी आवाज छीन ली थी। इस पेड़ के फल को खाने से उसके मंत्रों का असर खत्म हो गया है और मेरी आवाज वापस आ गई है। क्या 16 साल से तुम कैद थी? बाप रे बाप, वो तांत्रिक तो बड़ा ही पापी है। लेकिन उसकी तुमसे क्या दुश्मनी है? और वो तुमसे किस खजाने का पूछ रहा था? मेरे पिताजी एक साधु संत थे जिन्हें आशीर्वाद के रूप में उनके गुरु ने जादुई खजाना दिया था। पिताजी के मरने के बाद वो खजाना मुझे मिल गया। वो तांत्रिक उस खजाने को हासिल करना चाहता है।
वो जादुई खजाना अगर किसी लालची इंसान के हाथों में लग गया तो धरती का विनाश हो जाएगा। तो अब तुम क्या करोगी? वो तांत्रिक तुम्हें फिर से परेशान करेगा तो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। Slow payments, making you impatient? Switch to Navi UPI. Fast, very fast. Download now. कुछ बताती हूँ। कमली अब केशव को नदी के पास एक पुरानी नाव के पास ले आती है। अरे, तुम मुझे इस पुरानी सी नाव के अंदर क्यों लाई हो? इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है? और ये चमेली का फूल, इससे तुम क्या करने वाली हो? इस नाव में ये दो दरवाजे बनाए गए हैं। ये एक जादुई दरवाजा है और इस दरवाजे की चाबी ये चमेली का फूल है। चमेली का फूल इस दरवाजे पर स्पर्श करते ही ये दरवाजा खुल जाएगा। इसके अंदर ही खजाना है। अब कमली उस फूल से जादुई दरवाजा खोलती है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो एक अलग ही दुनिया है। लेकिन यहाँ तो कोई खजाना नहीं दिख रहा है, बस एक सोने की मछली की छोटी सी मूर्ति है। तांत्रिक इसी सोने की मछली को पाने की कोशिश में है। लगता है ये तांत्रिक एकदम मूर्ख है। इस एक सोने की मछली के लिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। इतनी छोटी सी मछली के उसे कितने पैसे मिल जाएंगे? नहीं नहीं, ये कोई साधारण सोने की मछली नहीं है, बल्कि जादुई सोने की मछली है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तांत्रिक जादुई खजाना हासिल करना चाहता है और ये वही जादुई खजाना है। ये मछली जिसे मिल जाए उसके पास पूरी धरती का खजाना करने की शक्ति आ जाएगी। अच्छा अच्छा, मतलब इस मछली में कोई जादुई शक्तियां हैं, तभी तांत्रिक इतना परेशान है। तो तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? ये मछली मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये बस पुरुषों के लिए ही एक वरदान है। तांत्रिक इन शक्तियों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तुम इसे अपने पास रख लो, इसकी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम उस तांत्रिक का सामना आराम से कर पाओगे। क्या मैं रख लूं? हाँ केशव, ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। अब तुम ही उस तांत्रिक का अंत कर सकते हो। केशव उस लड़की की बात मानकर वो मछली उठा लेता है। मछली उठाते ही मछली की सारी शक्तियाँ केशव के अंदर समा जाती है। अब तुम्हारे अंदर इस मछली की सारी शक्तियाँ समा गई हैं केशव। अब तुमसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। चलो अब तांत्रिक के पास चलते हैं। आप दोनों अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। तभी वो देखता है कि सामने तांत्रिक खड़ा है। अच्छा, तो तू आखिर आजाद हो ही गई। तू एक बार तो आजाद हो गई, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा? अब तुझे फिर से कैद होना ही होगा और साथ ही इस लड़के को भी मरना होगा। तेरे जरिए मैं उस खजाने तक पहुंचकर ही दम लूंगा। तांत्रिक अब अपनी शक्तियों से दोनों पर वार करता है। तभी केशव एक सुरक्षा कवच बना लेता है। ये क्या? मेरी शक्तियां कम क्यों हो रही हैं? अच्छा, इस लड़के ने सुरक्षा कवच बना रखा है। इसका मतलब इस लड़की ने वो जादुई खजाना इस लड़के को दे दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
मेरे होते हुए तुम कमली का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमने जादुई खजाना इसे देकर अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुम दोनों को मिलकर रहेगी। अब देखता हूँ तुम दोनों कैसे बचते हो। तांत्रिक अब उन दोनों पर लगातार वार करता है, लेकिन उन दोनों पर उसकी शक्तियों का कोई असर नहीं होता। अरे हाँ? हाँ? मेरी शक्तियां तो बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। अब केशव अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस तांत्रिक को ही खत्म कर देता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं नहीं मर सकता। तांत्रिक अब जलकर भस्म हो जाता है। अब तुम कोई आम इंसान नहीं हो केशव। अब तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जो तुम्हें हमेशा अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी है। अगर तुमने इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो ये शक्तियां तुम्हारा ही विनाश कर देंगी। अब मैं चलती हूँ, मेरी मुक्ति का समय हो गया है केशव। मुक्ति मतलब? तुम तो जीवित हो, और जीवित इंसान की मुक्ति कैसे संभव है? मैं तो पहले ही उस गुफा में मर चुकी थी। मेरी आत्मा को उस तांत्रिक ने जादुई जंजीरों से बांध रखा था। वो आज मेरी आत्मा को फिर से कैद करने वाला था, लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे मुक्ति मिल रही है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद केशव। अगर मैं जिंदा होती तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी के रूप में चुनती। तुम बहुत अच्छे हो केशव। इतना कहकर कमली की आत्मा आंखों में आंसू लिए वहां से गायब हो जाती है। इसका मतलब मैं एक आत्मा को बचा रहा था। बाप रे बाप! माँ ठीक कहती थी, चुड़ैल नहीं लेकिन घुंघरुओं की आवाज एक आत्मा की जरूर थी। मुझे घर जाना चाहिए। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं घर जा रहा हूँ। शाम का समय हो रहा होता है। केशव अपने घर लौट जाता है। केशव, बेटा केशव, तू कहाँ रह गया था? सुबह से निकला हुआ था और अब वापस आ रहा है। केशव अब सारी बात अपनी माँ को बताता है। क्या सच में तुझे एक आत्मा मिली थी? ऊपर वाले मेरी बेटी की रक्षा करना। हाँ माँ, लेकिन वो अच्छी आत्मा थी, बुरी नहीं। माँ, अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अब मैं आम इंसान नहीं रहा। मेरे बेटे, ये तो अच्छी बात है कि तेरे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन जरा संभल कर। सुना है इन जादुई शक्तियों के पीछे बुरी शक्तियाँ पड़ जाती हैं। जैसे उस तांत्रिक की बुरी नजर थी इन शक्तियों पर, बिल्कुल उसी तरह से। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं सावधान रहूंगा। अगली सुबह माँ, मैं मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। आने में अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। केशव अब उसी रास्ते से नदी किनारे जाता है, लेकिन इस बार उसे घुंघरूओं की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मुझे खुशी है कि आज के बाद से यहाँ कभी घुंघरुओं की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि उस बेबस लड़की की आत्मा को मुक्ति जो मिल गई है। अब केशव मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुँचता है। आ गया तू? जल्दी जल्दी मछलियाँ पकड़ ले, वरना धूप निकल आई तो मछलियाँ नदी की गहराई में चली जाएंगी। हाँ हाँ, मैं अभी जाल फेंकता हूँ। केशव अब नदी में जाल डाल देता है। थोड़ी देर के बाद केशव और हरी अपना अपना जाल निकालते हैं। मेरे जाल में तो बस 3 मछलियाँ ही फंसी हैं, लेकिन तेरे जाल में इतनी सारी मछलियाँ कैसे फंस गईं? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। हाँ, आज से पहले मेरे जाल में तो कभी इतनी सारी मछलियाँ नहीं फंसी जितनी आज फंस गई हैं। लगता है ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है। केशव अब मछलियाँ बेचकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह वो फिर से मछलियाँ पकड़ने नदी किनारे जाता है। अरे वाह, आज भी मेरे जाल में इतनी सारी मछलियाँ फंस गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लगता है ये सब जादुई शक्तियों का कमाल है। ये क्या? मेरे जाल में तो एक सुनहरी मछली भी है। ये तो वही जादुई मछली है जिससे मुझे शक्तियाँ मिली थी।
लेकिन ये यहाँ कैसे आई? अब केशव उस सुनहरी मछली को हाथ में लेता है। तभी वो मछली बोल पड़ती है, मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो, ये तुम्हारे लिए नहीं बनी है। क्या ये शक्तियाँ मेरे लिए नहीं बनी हैं? तो किसके लिए बनी हैं? अगर मेरे लिए नहीं बनी तो मेरे अंदर कैसे समा गईं? केशव को अब शक होता है। वो जोर से मछली को फेंकता है। तभी मछली एक आत्मा का रूप ले लेती है। वो आत्मा किसी और की नहीं थी, बल्कि उसी तांत्रिक की थी जो मर चुका था। मुझे पहले से ही शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुम तो मर चुके हो, फिर तुम्हारी आत्मा मेरे पास कैसे आ सकती है? मेरा शरीर मरा था, मेरी आत्मा अमर है, और अब तुझसे जादुई शक्तियां हासिल करके मेरा शरीर हे गाइस, मैंने फ्लिपकार्ट से इतनी सारी शॉपिंग की हुई है क्योंकि अभी सेल चल रही है। अगर आप लोगों को भी सेल में डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से कमेंट में डीएम लिंक पे भी कुछ भी लिख देना। जो प्रोडक्ट्स मैं दिखा रही हूँ, साड़ी और कुर्ता सेट, कुछ भी आपको मिल जाएगा, जल्दी से जाकर रिप्लेस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को भी ये कुर्ती अच्छी लग रही है, आपको चाहिए, तो इनको क्या करना होगा? कमेंट लिखना है, फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। जल्दी से जाकर रिप्लेस करना। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जा रही हूं मार्केट, मिलेंगे बाद में। बाय। आधी सैलरी शॉपिंग में चली गई। अब 10,000 में पूरे महीने का बजट कैसे मैनेज करूं? 3,000 रुपए का ग्रोसरी बजट रखो और ट्रांसपोर्ट के लिए बस या मेट्रो यूज करो 800 रुपए की लिमिट में। और दोस्तों के साथ चिल करना हो तो? स्मार्टली पिवट करो। New AI mode in Google search. मेरा शरीर दोबारा जीवित हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इन शक्तियों को कभी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। तू खुद अपनी मर्जी से अपनी शक्तियां मुझे देगा, देखना। इतना कहकर तांत्रिक अपनी आंखों के जरिए केशव को अपने वश में कर लेता है। अब तू मेरा गुलाम है, तुझे मेरी हर बात माननी होगी। जो हुक्म मालिक, आज से मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। कहिए, क्या हुक्म है आपका? मुझे तेरी सारी शक्तियां चाहिए, तू मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दे। ठीक है मालिक, जो हुक्म। केशव अब तांत्रिक को अपनी शक्तियाँ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी एक तोता जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मत करो, होश में आओ, होश में। तोते की आवाज से केशव तांत्रिक के वश से बाहर आ जाता है। अरे, मैं ये क्या करने जा रहा था? तांत्रिक, तू लाख कोशिश कर ले, लेकिन मैं इन शक्तियों को कभी तेरे हाथ नहीं लगने दूंगा। इतना कहकर केशव अपनी शक्तियों से तांत्रिक की आत्मा पर वार करता है, लेकिन आत्मा पर कोई वार नहीं होता। इस पर तो मेरी शक्तियों का कोई असर नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? तू मेरी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तू हार मान ले, वरना मैं वो करूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई तो रास्ता होगा जिससे इसकी आत्मा को खत्म किया जा सकता है।
इस नदी के पानी से तुम इस तांत्रिक की आत्मा का अंत कर सकते हो। हाँ, तुम इसका अंत कर सकते हो। केशव अब जल्दी से नदी का पानी तांत्रिक की आत्मा पर डाल देता है। नहीं नहीं, ये तूने क्या किया? इस नदी के पानी से मेरी अमर आत्मा कैसे खत्म हो सकती है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पवित्र नदी का पानी पड़ते ही अब तांत्रिक की आत्मा का अंत हो जाता है। प्यारे तोते, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता था? क्योंकि मैं तोता नहीं हूँ, तोते के रूप में कमली हूँ, वही कमली जिसको तुम्हारे कारण मुक्ति मिली थी। आज ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा था। इतना कहकर वो तोता गायब हो जाता है। हे ऊपर वाले, तूने आज अनर्थ होने से बचा लिया। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। केशव अब बाजार में मछलियां बेचकर घर